एक तरफ जब भारत की ओर से कई पड़ोसी देशों में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी गई है और वहां की सरकारें अपने लोगों को टीका लगवाने में जुट गई हैं, तो एक पड़ोसी देश ऐसा भी है जिसे अपनी करतूतों की वजह से ये सहायता हासिल नहीं हो सकी है। तो कंगाली की वजह से वो खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। करतूत और कंगाली से तो आप समझ ही गए होंगे कि बात पाकिस्तान की हो रही है। जी हां, वही देश जिसे आतंकिस्तान और कंगालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। भारत के खिलाफ दिन रात साजिशें रचने और खून खराबे के लिए आतंकियों को भेजने वाले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में तैयार कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन वो इन्हें हासिल नहीं कर पा रहा है। इमरान खान मोदी सरकार से सीधे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए तो प्राइवेट सेक्टर से इसे खरीदने को कहा, लेकिन अब कीमत सुनकर पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और इमरान खान अपनी जेब टटोल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इतनी हो सकती है कीमत। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक निजी आयातकों ने पाकिस्तान सरकार को बताया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से तैयार वैक्सीन के प्रति डोज की कीमत 6 से 7 डॉलर होगी, यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से प्रति डोज करीब 1000 रुपए की कीमत की होगी। यदि आपको ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं लग रही हो तो पहले उस पाकिस्तान की माली हालत के बारे में सोच लीजिए जिसके विमान को विदेशी जमीन पर कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से जब्त कर लिया जाता है। यहां बता दें कि भारत सरकार को यही वैक्सीन करीब 200 रुपए प्रति डोज मिली है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से बाजार में इसकी कीमत करीब 1000 रुपए रखने की बात कही गई है। सीधे तरीके से पाकिस्तान को नहीं मिलेगी वैक्सीन। पाकिस्तान में वैक्सीन और दवाओं के आयातक उस्मान घनी ने कहा कि क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के टीके को मंजूरी दी है और हमें आयात की स्वीकृति दी है, हमने आंका है कि सरकार को इसकी कीमत करीब 6 से 7 डॉलर पड़ेगी। प्रस्ताव को केंद्र और प्रांतीय सरकारों के सामने साफ कर दिया गया है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वैक्सीन कब उपलब्ध होगी। अभी हमें इसके बारे में ठीक ठाक नहीं पता है। वहीं एक अन्य दवा आयातक ने कहा कि पाकिस्तानी नियामक ने वैक्सीन को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उन्हें अभी तक दस्तावेजी मंजूरी नहीं उपलब्ध करवाई गई है, जिसकी वजह से कीमत पूरी तरह निर्धारित नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, वैक्सीन का निर्माण भारत में हो रहा है, इसलिए पहले उसे टीके मिलेंगे और इस बीच या इसके बाद इसे कोवैक्स को दिया जाएगा। हालांकि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों ने वैक्सीन के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया है। भारत की वैक्सीन लेने की जुगत लगा रहा है पाकिस्तान ने इस वैक्सीन को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उत्पादन भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में हो रहा है। पाकिस्तान द्विपक्षीय समझौते के तहत इस वैक्सीन को हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसे में वो दूसरे विकल्प खंगालने के लिए मजबूर हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स व्यवस्था के तहत भारत में बन रही वैक्सीन हासिल कर सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि भारत ने इसकी रिसर्च खरीद ली है और वहां इस वैक्सीन का उत्पादन भी हो रहा है। इसके अलावा भारत ने ऐलान किया है कि उसकी प्राथमिकता देश के लोगों को वैक्सीन देना है। अधिकारी ने कहा, हमारे पास बस एक ही रास्ता है और वो है कोवैक्स, लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान को कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। चीनी वैक्सीन की कीमत बहुत ज्यादा, कहां से आएगा पाक के पास पैसा। वैसे तो पिछले दिनों पाकिस्तान ने चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म के वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन ये इसके बजट से बहुत दूर है। उसे चीन के रहमो करम का ही इंतजार करना होगा। पिछले दिनों भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया भर के टीकों की कीमतों की जानकारी देते हुए बताया था कि भारत में सिनोफार्मा वैक्सीन की कीमत 5,600 रुपए से अधिक बैठेगी। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने कहा है कि वो मार्च तक 10 लाख टीके खरीदने को प्रतिबद्ध है और करीब 70% आबादी का टीकाकरण करना चाहती है। हालांकि इसमें कितना समय लगेगा, पैसा कहां से आएगा, जैसे सवालों के जवाब तो शायद इमरान खान भी नहीं जानते हैं। सिंध मेडिकल स्टोर के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने केंद्र और प्रांतीय सरकारों को बताया है कि यदि बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है तो 6 से 7 डॉलर प्रति डोज कीमत पर टीका उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि करीब 5 करोड़ डोज की खरीदारी की जाती है तो इतनी कीमत देनी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्राइवेट सेक्टर और संस्थाओं की ओर से यदि 10,000 से अधिक डोज का ऑर्डर दिया जाता है तो ये 2,000 रुपए से 2,500 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिलेगा। भारत में बड़े स्तर पर हो रहा है वैक्सीन का उत्पादन।
पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के देसी संस्करण कोविशील्ड का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी को देश में व्यापक टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 447 लोगों में वैक्सीन लगाने के बाद साइड इफेक्ट देखे गए हैं। दुनिया भर के तमाम देशों ने भारत में बन रही वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों में वैक्सीन भेजी जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा कि कोरोना की महामारी से जंग में भारत शुरुआत से आगे रहा है। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विशेष रूप से अपने पड़ोसी देशों के लिए कर्तव्य के रूप में देखता है।